इस वीडियो में हम लोग अपने प्रश्नावली 1.1 पर पहुंच चुके हैं। अभी तक हम लोगों ने इस प्रश्नावली के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक पर महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की थी, जैसे कितने तरह की संख्याएं होती हैं और दो संख्याओं के बीच विभिन्न परिमेय संख्याओं को कैसे ज्ञात किया जाता है। इसकी दो विधियां हम लोग जाने थे, पहला माध्य विधि और दूसरा हर विधि। तो अब हम लोग अपने प्रश्नावली 1.1 को एक एक प्रश्न सॉल्व करेंगे। एनसीईआरटी के बुक से देखते हैं, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पी और क्यू पूर्णांक हैं और क्यू जीरो नहीं है? तो इसका उत्तर है हाँ। तो शून्य एक परिमेय संख्या है। हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। अब कैसे बताते हैं? शून्य एक परिमेय संख्या है। अब शून्य परिमेय संख्या कैसे है हम लोग देखते हैं। दोस्तों, परिमेय संख्या क्या होती है? जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ क्यू जीरो नहीं हो सकता और पी और क्यू एक पूर्णांक है। तो हम लोग जानते हैं ज़ीरो एक पूर्णांक है और ज़ीरो को हम लिख सकते हैं 0/1, 0/2, 0/3, 0/4, 0/5, कुछ भी लिख सकते हैं। जीरो में किसी का भाग देंगे तो वो जीरो आएगा। तो इस तरह हम कह सकते हैं ज़ीरो एक परिमेय संख्या है। ये पी बाई क्यू के फॉर्म में है और क्यू ज़ीरो नहीं है। यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे पहुँचते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हम लोगों ने दो संख्याओं के बीच 3 और 4 के बीच 6 संख्याएं हमको ज्ञात करना है। 6 संख्याएं, 6 परिमेय संख्याएं। हम लोगों ने दो विधियां जानी थी, माध्य विधि जिसमें माध्य निकाल के करना, दूसरा हर विधि जिसमें 6 में 1 जोड़ के गुणा और भाग करना था। तो हम लोग इसे जल्दी से करने के लिए दूसरी विधि का इस्तेमाल करते हैं। 3 को हम लोग लिख सकते हैं 6 + 1 से गुणा करना है, फिर 6 + 1 से भाग करना है। 4 को भी 6 + 1 से गुणा करना है, 6 + 1 से भाग करना है। तो ये हो गया 21/7, 28/7। अब हम लोग अंश को बढ़ाते रहते हैं। तो 21 को बढ़ाएंगे 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। ये 6 संख्याएं हैं जो 3 और 4 के बीच में हैं। ये 6 परिमेय संख्याएं। तो अगला प्रश्न तीसरा, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। 3/5, 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं। तो इसमें भी हम दूसरी विधि का इस्तेमाल करेंगे। 5 संख्याएं, हर विधि का। तो हम लोग क्या करेंगे, 3/5 में गुणा करेंगे 5 + 1 और फिर भाग करेंगे 5 + 1 से। फिर 4/5 में भी सेम वही करना है, 6 + 1, 5 फिर 5 + 1। तो हमको मिल जाएगा यहाँ से 5 × 1 = 6, 6 × 3 = 18 बटा 5 × 1 = 6 × 5 = 30 और यहाँ पे 5 = 24/30। अब हमको 5 संख्या ज्ञात करना है, अंश को बढ़ाते रहेंगे। 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। तो ये 5 संख्याएं निकल गई। ये 5 परिमेय संख्याएं जो हमें ज्ञात करनी है। चौथा प्रश्न कह रहा है कि सत्य और असत्य हमें इनमें से छांटना है और वो भी कारण बताना।
असल में इसका उत्तर देने की ज़रूरत नहीं है अगर आपने पहला वीडियो देखा है, पर मैं बता देता हूँ। पहला जो प्रश्न है, सभी प्राकृतिक संख्याएं, सभी प्राकृतिक संख्याएं एक पूर्ण संख्या होती है। तो हम लोग जानते हैं प्राकृतिक संख्या शुरू होता है कहाँ से? 1 से। और पूर्ण संख्या शुरू होता है 0 से। तो हम देखेंगे कि प्राकृतिक संख्या में जितनी भी संख्याएं हैं, पूर्ण संख्या में उससे एक ज़्यादा है। 0 खाली अलग है, नहीं तो सारी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याओं में समाहित हो जाएंगी। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्याएं हैं। तो ये कथन सही है। दूसरा, सभी पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। अब पूर्णांक हम लोग, पूर्ण संख्या जानते हैं हम लोग कहाँ से शुरू होता है? 0, 1, 2, 3, 4। और पूर्णांक जो शुरू होता है अनंत में, माइनस में अनंत से, -3, -2, -1, 0, और इसी तरह चलते चलते अनंत तक जाता है। तो देखते हैं हम लोग कि सभी पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। अब हम लोग इसमें से कोई संख्या छांटते हैं, सभी पूर्णांक कह रहा है। अब हम लोग देखते हैं -3, क्या -3 एक पूर्ण संख्या है? नहीं। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं सभी पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती हैं। तो यानी ये और सभी पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, ये कथन गलत हो जाता है। सभी परिमेय संख्याएं एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये कथन भी गलत है। कैसे? हम लोग जानते हैं पूर्ण संख्या क्या होता है, फिर वही 0 से स्टार्ट होता है, 1, 2, 3, इनफाइनाइट तक जाता है। और परिमेय संख्याएं क्या क्या होती हैं? परिमेय संख्या नेगेटिव से स्टार्ट होता है, माइनस अनंत से। इसमें -3/2, 0, 1/2, 3, 4 सब कुछ आता है, सारी संख्याएं आ जाती हैं। तो हम लोग इसमें से देखते हैं, कोई एक संख्या ले लो। -3/2 क्या एक पूर्ण संख्या है? नहीं। 1/2 ले लो, क्या एक पूर्ण संख्या है? नहीं। -4 ले लो, कुछ भी, तो पूर्ण संख्या है? नहीं। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं ये कथन गलत है। सभी परिमेय संख्याएं एक पूर्ण संख्या होती हैं, ये कथन गलत है। और इस तरह से हमारा प्रश्नावली 1.1 NCERT के बुक से ख़त्म होता है।